हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल लाइब्रेरी। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या फर्क होता है। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से काम करती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। नॉर्मली हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें दो तारें होती है, एक फेज तार होती है और दूसरी तार न्यूट्रल है। फेज तार के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, मींस वोल्टेज होते हैं उसके अंदर। और न्यूट्रल तार में नॉर्मल कंडीशन में ना ही इलेक्ट्रिकल पावर होती है और ना ही कोई वोल्टेज या करंट वगैरह होता है। न्यूट्रल तार में सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई फॉल्ट आने की सूरत में ही करंट आता है, अदरवाइज न्यूट्रल तार में करंट नहीं होता। तो अब देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से काम करती है। ये स्क्रीन पर आप एक सर्किट देख रहे हैं जिसमें एक ट्रांसफार्मर है, उसके बाद में ट्रांसफार्मर से सप्लाई हमारे घर के जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके अंदर आती है और वहां से डिफरेंट सर्किट्स में हमारे लोड के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दी जाती है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आयरन बॉक्स हमने कनेक्ट की हुई है। सबसे पहले मैं इसको सिमुलेट करता हूं और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो असल में किस तरह से काम करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो पावर सप्लाई है वो जनरेटर या पावर हाउस से ट्रांसफार्मर के अंदर आती है और ट्रांसफार्मर से हम आगे सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स में लेके जाते हैं। तो ये देख सकते हैं सप्लाई जो हमारी है वो ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है, या उससे पहले हमारा मीटरिंग सर्किट भी हो सकता है, उसके अंदर कोई मीटर वगैरह लगा हो जो भी सप्लाई कंपनी का होता है, और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे डिवाइड कर दी जाती है। तो डिवाइड करने के बाद में फॉर एग्जांपल हमने वहां पे कुछ लोड लगाना है, जैसा कि मैंने यहाँ आयरन बॉक्स लगाया हुआ है, तो हमारी जो सप्लाई है वो स्विच में चली जाएगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो सप्लाई जो है वो आयरन बॉक्स में जाएगी और हमारा आयरन बॉक्स जो है वो ऑन हो जाएगा या एनर्जाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली हम इसको कह सकते हैं कि एनर्जाइज हो जाएगा। सिमुलेशन में आपने ये रेड वायर के ऊपर कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले ये देखें, हमारी सप्लाई जो है वो ट्रांसफार्मर से आ रही है, ट्रांसफार्मर में आके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच में जाती है, स्विच से होके वो आयरन बॉक्स के अंदर जाती है और आयरन बॉक्स से होके वापस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से वापस ट्रांसफार्मर में चली जाती है। इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल साइकिल है या इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर को यूज करने के लिए एक क्लोज सर्किट की जरूरत होती है, सो इस तरह से हम ये क्लोज सर्किट क्रिएट करते हैं। तो ये यू फेज से जैसे ही सप्लाई आई सी ट्रांसफार्मर से, वैसे ही वापस U2 में जाके ये कनेक्ट हो जाती है और इस तरह हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा इसका न्यूट्रल का जो एंड होता है ट्रांसफार्मर के साथ, या ट्रांसफार्मर का जो स्टार पॉइंट होता है जहां से हम न्यूट्रल लेते हैं, उसको अर्थ भी किया गया है। अब समझने की बात यह है कि हमने इसको अर्थ क्यों किया है। इस पॉइंट को अर्थ करने की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूट्रल के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रिकल करंट नहीं होता। हाँ, फॉल्ट की सूरत में इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेज होते हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल करंट या वोल्टेजेस को जीरो करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट होता है उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि न्यूट्रल वायर का हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फंक्शन होता है और क्या इसका रोल होता है। तो अब आते हैं हम अर्थ वायर की तरफ या अर्थिंग की तरफ कि हम अर्थिंग क्यों करते हैं। अर्थिंग बेसिकली जो है वो प्रोटेक्शन सिस्टम का एक कंपोनेंट है। अर्थिंग जो होती है वो किसी भी इक्विपमेंट की मेटल बॉडी के साथ में कनेक्ट की जाती है कि अगर एक्सीडेंटली तौर पे हमारी जो फेज वायर है वो इक्विपमेंट की बॉडी के साथ में टच हो जाए तो जो भी बंदा उसको यूज कर रहा है वो इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रहे। और इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। तो जब भी कभी एक्सीडेंटली हमारी फेज वायर किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी के साथ में टच होती है, तो क्योंकि बॉडी के साथ में ऑलरेडी अर्थिंग वायर कनेक्ट होती है, तो इस इक्विपमेंट की बॉडी में आने वाला करंट अर्थिंग वायर के जरिए ग्राउंड कर दिया जाता है। क्योंकि अर्थिंग में फ्री करंट फ्लो हो रहा होता है और करंट की ज्यादा अमाउंट फ्लो हो रही होती है, तो इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर लगे हुए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ब्रेकर या फ्यूज एक्टिवेट होके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट होती है वो पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है।
उसके बाद में आगे ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर होता है, जो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत लेने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है, ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फायदा उठा सके।